अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया चला रहा था बड़ी कैंपेन स्मिथ के लिए, वो काम कर गई है, क्या स्टोरी है वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे इंडिया को लग सकता है बड़ा धचका पाकिस्तान के मैच से पहले और पाकिस्तान को हो सकता है फायदा, वो क्या होगा वो आप लोग से शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया भाई डर गया भाई, उस्मान तारिक का आज हॉट टॉपिक है। आज से एक दो दिन में बहुत बात हो रही है, लगातार उन्हीं की बात हो रही है, ट्विटर क्या हर जगह उस्मान तारिक। ये क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो आयरलैंड को रगड़ा लगा दिया है, क्या स्टोरी है ये आपको बताएंगे। अफगानिस्तान आउट ऑफ वर्ल्ड कप, 7 तारीख को वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 11 तारीख को अफगानिस्तान बाहर हो गया और कहने को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? लेकिन मैच अली साहब पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ अफगानिस्तान के बाहर होने पे, यकीन कीजिए मुझे बड़ा दुख है। जरा इससे बात करेंगे और बात करेंगे पीएसएल के ऑक्शन के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साले के बेल आइकन दबाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो ये आ रही है कि मिचेल मार्श जो है उनको हुई है इंजरी और अब उनके कवर के तौर पर जिस प्लेयर को मदू कर लिया गया उसका नाम है स्टीवन स्मिथ। तो स्टीवन स्मिथ को जो है मदू कर लिया गया है मिचेल मार्श के कवर के तौर पे। देखिए बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि उनके कैप्टन मिचेल मार्श अनफिट हो गए हैं और फिलहाल आज का जो मैच था ट्रेविस हेड ने कप्तानी की थी आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने मैच तो जीत लिया, आगे जाकर उस पर बात करेंगे। लेकिन अली साहब बुरी खबर है और खबर यह है कि जो मिचेल मार्श हैं वो एक लंबे टाइम के लिए बाहर हो सकते हैं। इसी वजह से आज सुबह ही कह दिया गया स्टीवन स्मिथ को, अगला जहाज जो भी जा रहा है कोलंबो के लिए बिठा दो स्मिथ को, और स्मिथ को रवाना कर दिया गया है श्रीलंका के लिए जहां पर वो टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऐसा कवर मिचेल मार्श। लेकिन हमें जरा ये बता रहे हैं कि कभी इम्कान ये है कि स्टीवन स्मिथ इस स्क्वाड में भी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और पॉसिबल तौर पे मिचेल मार्श के वर्ल्ड कप का सफर भी फुल स्टॉप लगने के बहुत करीब है। यह बुरी खबर है। सिर्फ अली साहब बुरी खबर यह नहीं है, वर्ल्ड कप अभी शुरू हुए हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, अभी स्टार्टिंग के ही डेज हैं, पहला वीक ही चल रहा है अभी और 3 बड़े नाम इस वर्ल्ड कप से ऑलरेडी बाहर हो गए भाईजान। सबसे पहले अगर आप बात करें तो श्रीलंका का जो मैच खेला गया था परसों, उसके बाद आयरलैंड वाले मैच में हासारंगा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। हैमस्ट्रिंग उनको इतना बुरा खिंचा कि वो आए और उन्होंने 2 ही बॉलें की और 2 ही बॉलिंग करने के बाद जो बाहर रवाना हो गए। उसके बाद जब उनका स्कैन किया गया तो स्कैन से पता चला कि भाई ये इंजरी जो है ये अभी रिकवर होने वाली नहीं है, लिहाजा उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया गया। उनकी रिप्लेसमेंट फिलहाल अभी तक अनाउंस अलबत्ता नहीं की, लेकिन रिप्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली गई है। एक दिन आज और वेट किया जाएगा, उसके बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। जो लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेग स्पिनर जो है इनके डुशान हिमांता, उनको कह दिया गया है कि आप रेडी रहिए। और ये बहुत बड़ा झटका है, बिल्कुल हम किसी भी टाइम बाहर हो जाता है, इतना बड़ा झटका ना लगता, हम किसी भी टाइम आपको इसमें शामिल कर लेंगे अपने स्क्वाड में, क्योंकि हासारंगा श्रीलंकन टीम के बेस्ट खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह हो सकती है कि सुपर 8 में अगर श्रीलंका जाता है तो वो पाकिस्तान के ग्रुप में होगा। पाकिस्तान के ग्रुप में होता है तो उस लिहाज से, लेकिन बात हुई है कि बाकी टीमों के लिए भी राहत वाली बात हो जाएगी, लेकिन श्रीलंका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। अब सिर्फ श्रीलंका नहीं है, 2 दिन पहले जब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, आपको पता है कि जो माइकल ब्रेसवेल थे वो वार्म अप हो रहे थे मैच से पहले। जो अफगानिस्तान का मैच था न्यूजीलैंड ने जीत लिया था, वहां पे मैच से पहले वार्म अप हो रहे थे, तो वहां पर उनको भी इंजरी हो गई, जो लेफ्ट काफ की उनको इंजरी हो गई और उसके बाद जो माइकल ब्रेसवेल हैं वो भी बाहर हो गए हैं और उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो मैकोंची को ले लिया गया है। न्यूजीलैंड ने उनको कह दिया गया कि आप हमें ज्वाइन कर लें। प्लस जो माइकल ब्रेसवेल है उन्हें पेशावर ज़ल्मी ने भी ऑक्शन में भी पिक कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था आज जो पीएसएल का ऑक्शन था, क्योंकि सब ये बात कर रहे थे कि जो जिस तरह से अपने पैसे बचा रहे हैं और जिस तरह की शुरू में पिक ले रहे थे, चलो अब तो मैं समझता हूं अब उन्होंने अपना स्क्वाड बेहतर कर लिया, अभी आके पूरा इस पर डिटेल शो भी करेंगे। लेकिन अली साहब काफी मीम्स चल रही थी, लग रहा है पेशावर ज़ल्मी ने जो अपने पैसे बचाए हुए हैं वो सारा जो पैसा है वो जो एक्ट्रेस, क्योंकि बड़ी अच्छी हायर करते हैं पेशावर ज़ल्मी वाले, प्लेयर्स चुनने में तो अकरम साहब जो सारे कह रहे हैं कि यार जितने जो अकाउंट सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं वो सारे कह रहे हैं कि इन्होंने ना कोई एक्टर उठानी है, ये अपने पैसा महंगे दामों में, ये हानिया आमिर हो गई, माहिरा खान हो गई, ये उनकी तरफ ज्यादा इनका फोकस है। ऑक्शन में तो चुप करके बैठे हुए। जो सबसे अच्छी एक्ट्रेस होती है पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस, वो आपको पेशावर ज़ल्मी के कैंप में नजर आती है। लेकिन जो प्लेयर इकट्ठी करते हैं ये सॉरी
और प्लेयर्स की बात आती है तो टॉम कॉलर, कैडमोर के अलावा इनको कुछ ज्यादा प्लेयर दिखते भी नहीं है। इवन इन्होंने डायरेक्ट साइनिंग में कोई अच्छा प्लेयर नहीं पिक किया, लेकिन चलो फाइनली जो सेकंड हाफ था मैं समझता हूं उसमें इन्होंने फिर भी बेहतर पिक किया। बहरहाल अली साहब, वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में बड़े स्टार्स को धचका लगा है। स्पेशली आज की बात करें, मिचेल मार्श, हसारंगा, माइकल ब्रेसवेल सारे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप के ये बड़े स्टार्स थे भाई। ब्रेसवेल जो है वो टीमों के लिए हीरो थे, अकेले खड़े होकर जो पूरे मैच इंडिया में जितवाने की कैपेबिलिटी थी उनके अंदर, लेकिन जिस तरीके से बाहर हुए बड़ा झटका लगा। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो अभिषेक शर्मा जो है उनके हवाले से आज सुबह ही खबर आ रही थी कि उनको इतना मैदे का जो है इतना खतरनाक इन्फेक्शन हुआ कि वो जो है उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और आज पूरा दिन जो है उनको हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट दिया गया। अब अलबत्ता उनको जो है हॉस्पिटल से जो है जरूर रिलीज कर दिया गया है। जसप्रीत बुमराह की भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। देखिए, ये अभिषेक की तो हमने कल आपको बताई थी, पाकिस्तान और यूएसए के मैच में जब आपके साथ लाइव जुड़े थे तभी हमने आपको बताया था कल रात को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। और कल हमने आपके साथ ये खबर भी शेयर की थी, उस जो लंबा शो था, 1 घंटे का शो था पाकिस्तान यूएसए का, तो उसके दरमियान ही हमने आपको बताया था कि अभिषेक शर्मा को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। और आज लेकिन आज कुछ हल्की फुल्की राहत की बात जरूर है कि उनको वापस होटल भेज दिया गया, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल नहीं आए। कल इंडिया नामीबिया का मैच अली साहब, तो इंडिया की ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, काफी सारे खिलाड़ी थे जो उस प्रैक्टिस में गए भी नहीं, लाइक हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये तो गए भी नहीं। लेकिन बुरी खबर यह है कि अभिषेक शर्मा कल के मैच के लिए बाहर हो गए, ये इंडिया के लिए बुरी खबर है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास ऐसा हो गया कि सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। दूसरी तरफ आज बुमराह बॉलिंग करते रहे थे, उनके पांव में चोट लग गई, वो गिर गए, उसके बाद उनको फर्स्ट एड दिया गया और फिर वो भी मैदान से बाहर वापस चले गए। तो बुमराह के हवाले से भी बुरी खबर आ रही है। अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया कि बुमराह कल का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ऑलरेडी बुमराह हल्के से अनफिट थे, इसलिए पहला वर्ल्ड कप का मैच भी नहीं खेले। फोकियत दी कि वो आराम करें। सिराज और अर्शदीप 2 फास्ट बॉलर खिलाए जा रहे थे, लेकिन अली साहब ये इंडिया के लिए बुरी खबर आ रही है। वर्ल्ड कप से पहले ठीक है बैटिंग तो उनकी चल रही थी अच्छी, लेकिन यूएसए के अगेंस्ट वो भी फ्लॉप हो गई। आज तिलक वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर उनसे पाकिस्तान के हवाले से भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान टीम पहले नहीं खेल रही थी, अब आपको पता चला तो अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आप तो उन्होंने कहा देखिए हमें तो आइडिया था कि पाकिस्तान टीम जो है वो खेलेगी, लेकिन फिर भी जाहिर है ऑफिशियल नहीं हुआ था। जब 2 दिन पहले ऑफिशियल हुआ तो हम सब ये सुनकर, खबर सुनकर एक्साइटेड हुए, लेकिन हम जो प्रिपरेशन थी वो पहले से ही कर रहे थे इस मैच की। ये नहीं कि हमने अभी शुरू किए हैं, इस मैच को लेकर हम एक्साइटेड पहले भी थे और हम लगातार इस मैच की जो प्रिपरेशन है वो कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये अभिषेक शर्मा, इसके वाले से उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी रिकवरी कर जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में भी टाइम है, लेकिन जिस तरह से उनको आपको बताया स्टमक की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मे भी अनहाइजीनिक फूड उन्होंने खाया वहां पर, जिसकी वजह से उनकी तबियत खराब हुई। क्योंकि हम देखते हैं कि काफी ज्यादा शिकायत रहती है वर्ल्ड कप में, वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी जब कुछ खिलाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, उनको भी शिकायत रहती, उन्होंने कुछ इस तरह का खाना खा लिया था वहां पर इंडिया में और फिर इशू हो गया था। और यही इशू अभिषेक शर्मा के साथ भी हुआ है। लेकिन बीसीसीआई और जो इंडियन टीम है वो होपफुल है कि वो रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अली साहब ये 2 बड़े धचके हैं भारत के लिए। बुमराह का टांग पे चोट लग जाना, पांव पे पहले ही वो अनफिट थे, अब अभिषेक का ये हो जाना, प्लस ये भी फैसला कर लिया गया कि जो संजू सैमसन है वो उनकी टीम में ओपनिंग करेंगे। तो ये अली साहब एक आप कह लो कि इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर आ रही है, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से मैच से पहले। नहीं बिल्कुल जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। जिस तरीके से जो है ये चीजें यहां पर जो है वो चल रही हैं, तो चीजें जो है किसी भी सूरत में उनके लिए बेहतर नहीं है। लेट्स सी, हम तो चाहते हैं कि यार प्लेयर्स जो है बड़े बाहर हो जाए ताकि हमें जो है ये मैच जीतने में आसानी हो। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंडियन मीडिया में उस्मान तारिक बड़ा हॉट टॉपिक बने हुए हैं। हर कोई उस्मान तारिक के ऊपर बात कर रहा है, कभी कोई साबिक खिलाड़ी आगे बात कर देता है, कभी कौन उठ के जो है ट्वीट कर देता है कि भाई क्या इसका एक्शन लीगल है क्या नहीं है। इवन रविचंद्र अश्विन जो है वो ज्यादा कोई अच्छी बात, वैसे तो नॉर्मली बड़ी अच्छी बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस्मान तारिक के एक्शन पे कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे थे पिछले दिनों। अभी उन्होंने भी जो वो आकर इसके ऊपर जो ट्वीट किया और उस पर उन्होंने कहा कि देखो ये जो पॉज आ रहा है ना ये लीगल है, इसका कोई मसला नहीं। हाँ, जो एक्शन एक्चुअल टेस्ट हो सकता है वो आईसीसी की एकेडमी में टेस्ट हो सकता है, और वहां पर तो उस्मान तारिक जो है प्रॉपर तौर पर अपनी जो टेस्ट है वो पास कर कर दोबारा जो आए हुए हैं। तो लिहाजा उस्मान तारिक के ऊपर जो है ये अगले कुछ 3-4 दिन जो है बड़े भारी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही नाम बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में डिस्कस हो रहा है और वो है दाऊद उस्मान तारिक। और ऐसा लग रहा है कि वो डरे हुए हैं और उनको बड़ा खतरा है। अच्छा, अश्विन ने ये कहा कि अगर तो वो आईसीसी लैब में टेस्ट करेंगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ उनके पॉज के ऊपर सवाल उठा रहे हो तो वो लीगल है। और वो अश्विन इसलिए भी कहते हैं लीगल है ऑब्वियसली क्योंकि लीगल है, लेकिन अश्विन खुद सबसे ज्यादा पॉज लेते थे और स्टार्ट उन्होंने किया था। तो चलो, उन्होंने कम से कम ये इंडियन मीडिया को एक मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया। लेकिन अली साहब, इंडिया में मैं देख रहा था कि ये इससे पहले ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, इससे पहले इंडिया के एक अंपायर हैं वो भी ये कह चुके हैं कि अनिल चौधरी ने, उन्होंने पूरा इसके ऊपर एक वीडियो किया 1 मिनट का और हमने अपने शो में वो शामिल किया था।
सेगमेंट, तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि किस तरह से उनका एक्शन है और पूरा उन्होंने एनालाइज किया उस एक्शन को और उन्होंने कहा वो क्लियर है। लेकिन अभी आप जरा सुनिए, मैं इंडिया का देख रहा था, इंडिया के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ट्विटर है, आपका फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ऑल जो सोशल मीडिया है, अली साहब ट्रेंड पर था उस्मान तारिक का एक्शन। और वो क्या ट्रेंड पे था? ट्रेंड पे था कल का जो मैच खेला गया पाकिस्तान यूएसए का मैच, उसमें इयन बिशप का एक स्क्रीनशॉट बनाया गया जिसमें लिखा कि इयन बिशप कह रहे हैं कि इनका एक्शन इल्लीगल है। कमेंट्री बॉक्स में बैठ के वो बोल रहे हैं कि इनका एक्शन इल्लीगल है और आईसीसी को इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एक बेतुकी बात है। मजे की बात यह है कि ये टॉप ट्रेंड पे था और जिसने ये बनाया, उसने ये स्क्रीनशॉट बनाया, उसने ये अकल नहीं रखी कि कल का जो मैच था पाकिस्तान यूएसए का, उसमें इयन बिशप कमेंट्री ही नहीं कर रहे थे और ये ट्रेंड पे था इंडिया पे और उसके बाद पाकिस्तान में भी चला दिया। ये ऐसे ही करते हैं, वो किसी बड़े का नाम देकर जो लगा देते हैं। आप इमेजिन तो कीजिए अगर आप कोई ऐसा कमेंटेटर का नाम लगा देते ना जो खेल रहा होता, वो सॉरी कमेंट्री कर रहा होता, वो बेचारा इयन बिशप तो कमेंट्री भी नहीं कर रहा था। इससे पहले इंडियन मीडिया में भी एक चीज टॉप ट्रेंड पे चली गई थी, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो रविचंद्र अश्विन का जो है ट्वीट टॉप ट्रेंड पे चला गया था, जो किसी ने ना फेक करके इस तरह से बना दिया था कि रविचंद्र अश्विन कह रहे थे कि वहां पर देखो जब इंडिया पाकिस्तान की आपस में बायलैटरल शेटर की बात आती है तो क्या सिचुएशन होती है, और यहां पर जब पैसे की बात आ गई है तो बीसीसीआई सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। नीचे फिर अश्विन ने आगे क्लियर कहा कि यार ये फेक न्यूज है। तो आप ये देखें कि किस तरह से, और इवन कुछ बड़े बड़े इंडियन मीडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं बड़े, उन्होंने भी ये रिपोर्ट कर दिया। तो आप खुद देख लीजिए कि क्या ऑथेंटिकेशन रह गई कि वो बंदा जिसके नाम से मंसूब किया गया कि उसने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोला है, वो बंदा इंडिया के अंदर कमेंट्री कर रहा है। मतलब वो जो इंडिया के जो मैचेस हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज वहां पर है, तो वो वेस्ट इंडीज के मैचेस को बड़ा प्रायोरिटी देगा और वेस्ट इंडीज तो इंडिया में है, तो वहां पे उसने कमेंट्री करनी है। वो कोलंबो में तो मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान यूएसए के मैच में, और आप उसके नाम से मंसूब कर रहे हो, तो इतना रोना है। प्लस लगातार ऐसा लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा खौफ पाया जा रहा है अली साहब, वो यही है कि कहीं उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट खेल गया और इंडिया को परेशान कर गया बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, क्योंकि इंडिया ने खेला हुआ नहीं है। पर्सनली ऐसा नहीं है कि हम ये सोच नहीं रखते कि उस्मान तारिक आएगा और इंडिया को सिंगल हैंडेडली उड़ा के रख देगा। देखो मैच है, इंडिया नेचुरली अगर आप देखो शायद उस स्पिनर को अच्छा खेलता है। अब ये तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि उस्मान तारिक अगेंस्ट इंडिया अच्छी गेंदबाजी करे, एक हमारा प्लान भी है, एक्स फैक्टर है, हमने कम उसको खिला रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बड़े मैचेस हैं उनके अंदर वो जाए और परफॉर्म कर दे। लेकिन यू नेवर नो, देखो एक क्रिकेट मैच, एक बॉलर और एक बैटर है। उस्मान तारिक भी एक बॉलर है, हाँ उसका एक रिकॉर्ड है कि लास्ट 23 मैचेस में वो हर मैच में उसको एक मिनिमम विकेट जरूर मिली है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड लाशिद मलिंगा का है जिसने 27 विकेटें ली हैं कंसेक्टिव, यानी कि विकेट लेस वो नहीं रहा 27 मैचेस में। लेकिन ये भी तो ऐसे ही चल रहा है फिलहाल, अच्छा जा रहा है। लेकिन बात यह कि छक्का पड़ने को या बाउंड्री लगने को या एक दिन बुरा आने में वो किसी भी बॉलर को आ सकता है। मैं भी इनसे बात कर रहा था कि हार्दिक पांड्या की मैं स्पेशली इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार इंडिया के हार्दिक पांड्या जो है, उस्मान तारिक अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनका एक बैट स्विंग ऐसा है कि वो इनको बहुत बुरी तरीके से मार सकते हैं। हमने देखा है चैंपियन ट्रॉफी में, याद है वो सरफराज ने ओवर दे दिए थे बड़े ढीले ढीले, तो वो तो फखर जमान को दे रहे थे जो भी है, लेकिन उनका एक जोर लगाने का जो तरीका कार है ना, अली साहब बात यह है कि उससे पहले इतना ज्यादा रो जाना, इतना रोना कि सोशल मीडिया में आप ट्रेंड चला रहे हो, आपकी मीडिया एक इंडिविजुअल प्लेयर को पकड़ के आप उसके अगेंस्ट प्रॉपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दो, प्रॉपर उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाना शुरू कर दो। आई थिंक ये एक शर्म का मुकाम होता है किसी भी मीडिया के लिए भी, किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए भी, या अगर आप सोशल मीडिया में इस तरह की घटिया किस्म की कैंपेन चला रहे हो उस्मान तारिक के अगेंस्ट, तो ये भी एक बहुत ही नामुनासिब है। बाकी कुछ जगहों पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में भी कुछ जो वो बड़े बड़े जो पेजेस है उन्होंने लिखा हुआ था, अपना तो हर मैच ऐसे खेलो जैसे कि आखिरी हो, नीचे उस्मान तारिक की तस्वीर डाली हुई थी। यार देखो गलत बात है, बेचारा लीगल हुआ है, सारा एक्शन क्लियर करा गया। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, गले में अब तख्ती नहीं कराए। अगर खुदा ने खासा इन्होंने उस्मान तारिक को अच्छा रन मारे ना, इन्होंने खूब अटैक किया, खूब इन्होंने उस्मान तारिक को 40-50 रन मार दिया, लीगल है वो, फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिर अगले मैचेस में उसके लिए खामोशी हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि उसका एक्शन इल्लीगल है। अगर उसने 3-3 4-4 इनके खड़का दिए ना, पागल है आप, फिर तो रोना पिटना शुरू हो जाएगा। फिर तो कहा जाएगा कि ये कैसे बॉलिंग डाल रहा है। इवन अगर आप ये जो कहते हैं ना थोड़ी सी बेंडिंग इसकी बात करते हैं, वो आप केदार यादव को ले आओ, वो तो ये यहां से जाता, यहां से हाँ चलें आगे चलें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो आयरलैंड को जो है शिकस्त दे दी है बड़ी आसानी से। जो ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को ट्रैश कर दिया। एक टाइम के ऊपर ऐसा लगा कि आयरलैंड जो मुकाबले में आ रहा है 30 बॉलों पे जब 70 रन चाहिए था, लेकिन फिर उसके बाद एडम जंपा ने जो इनकी इतनी विकेटें खड़काई, आयरलैंड की विकेटें एडम जंपा ले गए, इनके स्पिनर ले गए और टोटल जो डोमिनेशन दिखा गया ऑस्ट्रेलिया ने वन साइड की। नहीं मुझे लगता है कि ये आयरलैंड जिस तरह से आयरलैंड का टॉप ऑर्डर आउट हुआ, एकदम से मैच में खत्म ही कर दी जान। नथन एलिस ने जो स्पेल डाला,
अपना पहला स्पेल, वहां से मैच एकदम ही डेड हो गया, क्योंकि 182 जब ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, ठीक है, स्टॉइनिस वगैरह ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बनाई और वहां पर जो है रिंशॉ और स्टॉइनिस ने एक अच्छी गेम को लेकर गए, लेकिन 183 रन चेजेबल था। लेकिन पॉल स्टिरलिंग के साथ जिस तरह से आप कह लो कि उनको जाना पड़ा, वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। फिर उसके बाद अगर आप देखो जिस तरह से विकेटें गिरना शुरू हुई, 13 पे कॉकरेल जब खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ कर जाएंगे, जब इन्होंने 41 रन बनाए हुए थे 29 बॉलों पे, लेकिन वो बहुत लेट था, नीचे विकेटें ही थी ना। बॉलों में 70 एडम जैम्पा ने इनको फौरन आउट कर दिया। 17 पे 3, 27 पे 4 हो गए थे, 43 पे 5 हो गए थे। अब वहां से चलो फिर पार्टनरशिप लगना शुरू हुई, 43 पे 5 हो गए, फिर एक संभाल आई और थोड़े से रन बने। लेकिन मुझे लगता है कि वहां से छोटी टीम में तो कम से कम आप उनसे उम्मीद ना ही लगाओ कि 43 पे 5 से वो मैच आगे अनहोनी कर देंगे। हाँ, आयरलैंड ने एक बार किया था, मुझे याद है 2011 का जो वर्ल्ड कप था अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पे भी इनके 5 खिलाड़ी बड़ी जल्दी आउट हो गए और 300 का टारगेट था अगेंस्ट इंग्लैंड, और वहां पे आकर इन्होंने कमाल कर दिया था। जो नील ओब्रायन थे, उन्होंने कमाल किस्म की, केविन ओब्रायन ने कमाल किस्म की बैटिंग की थी। लेकिन जाहिर है हर दिन संडे नहीं होता, और यहां पर आयरलैंड एट द एंड बहुत ही वन साइड 115 रन पर ऑल आउट हो गई 16.5 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल तौर पे ट्रैश कर दिया। नथन एलिस के 4 विकेटें थी और आउटस्टैंडिंग जो उन्होंने पहला स्पेल डाला था, बिल्कुल ही आयरलैंड को ट्रैश कर दिया। और रही कई कसर जो थी वो एंड में आके एडम जंपा ने पूरी कर दी। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देके 4 खिलाड़ी आउट किए। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बगैर अपने रेगुलर कप्तान मिचेल मार्श की गैर मौजूदगी में T20 वर्ल्ड कप का जो कैंपेन का आगाज है वो जीत के साथ किया। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया, वो तो बता दी आपको, अफगानिस्तान की ओर से अपडेट आ रही है कि अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अफगान जलेबी 7 तारीख को आई और 11 तारीख को जो है वो घुल कर बाहर चली गई। दाऊद साहब, बड़ा दुख है मुझे अफगानिस्तान के बाहर होने में इस वर्ल्ड कप से। यकीन कीजिए बड़ा रोना मुझे आ रहा है। अफगानिस्तान क्यों, आखिर क्यों बाहर हो गया अफगानिस्तान, आखिर क्यों? बहरहाल अली साहब, जो मैच है ठीक है, ये थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं, आज जो T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ है वो वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट मैच हुआ है, बेस्ट एवर मैच, डबल सुपर ओवर थ्रिलर। हम शुरू में भी बात यही कर रहे थे कि राशिद खान एक्चुअली इस हार का कसूरवार है। सुपर ओवर में उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन राशिद खान ने साबित किया कि वो भगोड़े हैं, वो डरपोक है। भागे वो ना उन्होंने खुद ओवर डाला, ना नूर अहमद को ओवर दिया। इवन मैं ये गारंटी देता हूं अगर राशिद खान ओवर डालता, बेशक दूसरी दफा में डाल देता, जब सेकंड सुपर ओवर हो रहा था, वो कभी भी 24 रन नहीं खाता। अगर लोग कश्यप मिराज की कुछ अमानी बोलेंगे, नहीं जी कश्यप मिराज को मार पड़ गई, देखो राशिद खान की क्वालिटी में और कश्यप मिराज में बहुत फर्क है। राशिद खान अटैकिंग बॉलर है, वो प्रॉपर T20 बॉलर है। राशिद खान नूर, कश्यप मिराज T20 बॉलर प्रॉपर नहीं है। वो तो आपका, आप कह लो कि वो तो टेस्ट का मेन बॉलर है, ओडीआई भी चलो खेल लेते हैं, लेकिन प्रॉपर T20 में वो खाली अगर हमें नजर आती है ICC T20 इवेंट में। हाँ, शमसी होता फिर मैं बोलता कि यार वो स्पेशल T20 फॉरन बॉलर, आप उसको खिला लो। लेकिन यहां पर हमने देखा कि अफगानिस्तान के पोर डिसीजन, स्पेशली राशिद खान के, एक डरपोकियत देखने को मिली। बहुत ही थ्रिलर मैच था। पहले जिस तरह से साउथ अफ्रीका जीतने के करीब था, अंपायर ने नो बॉल दे दिया, नूर अहमद ने दोबारा वापसी की, एब्सोल्युटली सिनेमा था मैच, प्रॉपर सिनेमा। फिर पहला सुपर ओवर, फिर दूसरा सुपर ओवर में जिस तरह से गेम चली, एंड में गुरबाज ने छक्के मारना शुरू कर दिए, लास्ट बॉल पे 6 रह गया था, और जिस तरह से फिर वाइड हो गई। मतलब प्रॉपर अगर आप देखो तो एक ऐसा मैच वर्ल्ड कप का जो बेस्ट एवर वर्ल्ड कप का मैच हुआ। लेकिन अली साहब, एक हफ्ता भी अभी वर्ल्ड कप में कंप्लीट नहीं हुआ, और बुरी खबर यह है कि अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 से लगभग ऑफिशियली तौर पर आउट हो गया, बाहर हो चुका है, कोई चांस नहीं। और इस ग्रुप से, जिसको कहा जा रहा था कि ग्रुप ऑफ डेथ है, अब वो डेड रबर ग्रुप बन चुका है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका स्ट्रेट अवे गो थ्रू कर चुके हैं। अब कोई मौजज़ा भी ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकता। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आज का पूरा दिन जो है PSL की ऑक्शन की नजर हो गया। पूरा दिन जो है मुकाबले इतने जबरदस्त होते रहे, और बीच में PSL ऑक्शन भी अपनी जो कुंडी फंसा कर जो है चलता रहा। एक तरफ अफगानिस्तान का मुकाबला था इतना जबरदस्त साउथ अफ्रीका से, अभी मुकाबला चल रहा है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का, वो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन बीच में दाऊद साहब PSL ऑक्शन भी चलता रहा। बिल्कुल, अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के जैसे ही मैच एंड होगा तो आपके साथ जो पूरे 10 बजे आपके साथ जो थोड़ी देर में लाइव भी जुड़ेंगे। लेकिन अली साहब, पेशावर ज़ल्मी जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बाद में कुछ उन्होंने प्लेयर्स बेहतर पिक किए हैं। जेम विम्स 3 करोड़ में पिक हो गए हैं, ब्रेसवेल 4.2 करोड़ में पिक हो गए हैं, मेंडिस को 4.2 करोड़ में पिक किया, और इफ्तिखार को भी 1.8 करोड़ में पिक किया गया। पहले चाचा ऐसा लग रहा था कि अनसोल्ड जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी तरह इमाद वसीम भी अनसोल्ड थे, लेकिन फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको हाफ प्राइस में, जहां पर पहले उनको 4.4 करोड़ में पिक किया जाना था, अब उनको 2.2 करोड़ में इमाद वसीम को फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी पिक कर लिया। अच्छी बात है, ले ली, इज्जत बच गई है उनकी भी। हाँ, तो बाकी डिटेल जो है वो हम शेयर करेंगे। वैसे काफी फैंस उम्मीद कर रहे थे कि जो आपका पेशावर ज़ल्मी है
वो इमाद को पिक कर लेता तो बाबर और वो एक ही टीम में आ जाते, लेकिन उन्होंने तो पिक नहीं किया, इस्लामाबाद ने फाइनली पिक कर लिया। तो खैर बहरहाल हम एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि आपको चाहिए था कि वर्ल्ड कप के दरमियान में ना रखते। अब आप देखो ना कि फैंस के लिए भी बहुत हेक्टिक हो गया था कि सुबह मैचेस भी इतने फिट चल रहे थे, ऑक्शन देखें मैच देखें, ऑक्शन देखें मैच देखें, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। बेहतर होता, दुनिया की कोई ऐसी लीग नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी लीग नहीं है जो अपना ऑक्शन या ड्राफ्ट कुछ भी वो वर्ल्ड कप के दिनों में करें। आपके पास पहले टाइम में आप पहले करवा लो या वर्ल्ड कप के बाद करवाते, वो एक बेहतर चीज रहती। बहरहाल आपने ये दिन चूज किया और वर्ल्ड कप के दरमियान इंडिया पाकिस्तान होने वाला है, हाइप बनी हुई है, कल पाकिस्तान ने यूएसए को हराया और आपने इन्हीं दिनों रखा हुआ। आई थिंक ये पीसीबी की जो अप्रोच है वो इंतहाई पैथेटिक और पुअर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।